हाय एवरीवन, नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। पिछली वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली का 1 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने पूर्णतः हल कर दिया था। दोस्तों, मैं इससे आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो उदाहरण 1, 2 नंबर के प्रश्न में कहा गया है उदाहरण 1 जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक ना। जब दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, तब जाकर के उनके कंचों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 124 होता है। तो आपको कहा गया है कि दोनों के पास कितने कंचे हैं वर्तमान में, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं कि सपोज कीजिए कि राम और मोहन 2 मित्र हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर के मान लेते हैं कि 20 रुपए हैं। यदि हमें यह पता चल जाए कि राम के पास 5 रुपए हैं तो मोहन के पास कितने होंगे? 15 रुपये। क्या किए, चूंकि हमें पता था कि दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए हैं? 20। तो राम के पास 5 है तो 20 में 5 घटा दिए, कितना बचा? 15। तो 15 किसका हो गया? मोहन का। उसी प्रकार से हमने क्या किया, जॉन के पास कंचों की संख्या को मान लिया, x नहीं पता है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो गया? 45 माइनस एक्स। अब आते हैं इससे आगे, इसीलिए प्रश्नानुसार अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखिए, इसके पास अभी x कंचा है, 5 कंचा खो दिया तो कितना हो गया? x माइनस 5। इसके पास कितना है? 45 माइनस एक्स। इसने भी 5 कंचा खो दिया। तब जाकर के जो इनके कंचों की संख्या का गुणनफल है वह कितना है? 124। ठीक ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखेंगे, x माइनस 5 है इंटू, यहाँ देखिए कि 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स बराबर 124। ठीक ना। अब क्या करेंगे, x से इस दोनों को गुना करेंगे। x से 40 को क्या होगा? 40x। x से माइनस x को क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 से 40 को कितना होगा? 200। माइनस 5 से माइनस एक्स को क्या हो जाएगा? प्लस 5x। 124 उधर प्लस में है, इधर आएगा 124 माइनस में, बराबर क्या बचेगा? 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 45x माइनस 200 माइनस 124 तो माइनस 324 बराबर 0। पता होना चाहिए आप सभी को कि जब द्विघात समीकरण हो तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे चिन्ह जो है, या सीधा कहें कि एक्स स्क्वायर का चिन्ह जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात माइनस नहीं होना चाहिए, तो प्लस होगा। तो देखिए, यहाँ पे चिन्ह प्लस करेंगे तो उसके लिए हमें मन ही मन सोचना होगा कि हम इस पूरे समीकरण को माइनस से गुना कर देते हैं। माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1। 324 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 324। 324 का अभाज्य गुणनखंडन करके 45 पुराना है। 2 से लगेगा यह कई बार में? 162 बार में। 2 से लगेगा कई बार में? 81 बार में। 3 से 27 बार में। 3 से 9 बार में। 3 से 3 बार में। हमें पुराना क्या है? 45। तो ध्यान से देखते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18। ऐसे तो नहीं पड़ेगा, दूसरा देखते हैं तरीका। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12। 27 12 से भी नहीं पड़ेगा।
लिखते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 में 9 जोड़ने पे 45 हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखना होगा 36x प्लस 9x प्लस कितना 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 36x, माइनस से इसको गुना करेंगे 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 36। अब देखिए कि जो यहाँ कॉमन लेकर के आया है वो यहाँ भी आना चाहिए, तब ही जा करके ये सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ -9x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब है -9 कॉमन आया, तब तो -9 कट गया, क्या बचा x, प्लस को माइनस से क्या हो गया -9 से जब इसको डिवाइड करेंगे अर्थात 9 से जब 324 को भाग देंगे तो कई बार में कटेगा 36 बार में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखना होता है x -9, और इस दोनों के बदला कितना लिखना है हमें, एक बार लिखना है बराबर 36। अब इस दोनों को 0 के बराबर करते हैं बारी बारी से, यदि x -9 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 9, और यदि x -36 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 36, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि x का जो मान है वो दो मान आ गया है, एक 9 और एक 36, तो हम बारी बारी से दोनों का उपयोग करते हैं। जब x बराबर 9 रखेंगे तो क्या होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना है x बराबर 9। फिर दूसरा किसके पास निकालना है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है 45 माइनस x अर्थात 45 माइनस 9 बराबर 36। उसके बाद आते हैं जब x बराबर कितना 36, तब जाकर के किसके पास, तो जॉन के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या बराबर कितना x बराबर 36। फिर किसके पास, तो जीवंती के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x, तो 45 माइनस x का मान 36, 45 में 36 गया कितना 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, जीवंती के पास 36 है तो सॉरी जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर का। इसका 2 नंबर में कुटीर उद्योग लग प्रश्न है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, कुछ खिलौने बनाते हैं। कितना खिलौने बनाते हैं पता नहीं। फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से, देखिए क्या बोला, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, तो मूल्य जो है रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से क्या होती है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। फिर कहा जा रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करना चाहेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितना x। साथ ही साथ यहाँ पर न हम लोग एक खिलौना का दाम भी पता कर लेते हैं कि एक खिलौना का मूल्य कितना है। एक खिलौना का मूल्य, प्रश्न में देखिए क्या कहा गया कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से, तो 55 में से
एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। तो एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है x, तो इसका मतलब है x घटा देंगे 55 में, तो एक खिलौना का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है किसी एक दिन विशेष यह देखा गया कि उस दिन जितना खिलौना बना उस टोटल का निर्माण लागत कितना था, तो 750 रुपये। अब सोचने वाली बात है कि यदि एक पेंसिल का दाम हमें पता हो और यह भी पता हो कि कितने पेंसिल हमारे पास है, तो कुल मूल्य निकल सकता है। यहाँ भी वही बात है, निर्मित खिलौनों की संख्या है x, एक खिलौना का दाम 55 माइनस x, तो टोटल खिलौना का दाम कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए खिलौना कितना बनता है x, और एक खिलौना का दाम कितना है 55 माइनस एक्स, दोनों को गुना करने पे कुल रुपया आएगा, ठीक है। अब x से करेंगे 55 को गुना, तो 55 एक्स, x से माइनस एक्स को तो माइनस एक्स स्क्वायर, 750 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0। अब इसको सजाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अभी तुरंत मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का चिन्ह जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए अर्थात धनात्मक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अब क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 750 से एक को गुना के 750 हो गया, उसका गुणनखंडन करके हमें क्या पुराना है, तो 55 पुराना है। 750 का गुणनखंडन कर लीजिए, 2 तिया 6 और साथ में 6 गया, एक एक पर 5 15, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 5 12 3 15, यह 3 से कटेगा, 3 के 3, 125 बार में। अब यह 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कई बार में, 25 बार में, फिर 5 से कटेगा कई बार में, 5 बार में। तो देखिए 55 पुराना है, हमें 55 कैसे पुरता है, ठीक है। 5 या 15 दूनी 30 और ये 5 पचे 25, 30 में 25 जोड़ा जाए तो 55 हो जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x में क्या किए 25x को जोड़ दिए, प्लस कितना है 750 बराबर 0। अब फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस से दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, 750 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आने का मतलब डिवाइड देना, x से एक्स स्क्वायर को देंगे तो x बार में कटेगा, माइनस एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा 30। अब जो यहाँ है वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ 25 माइनस 25x है, यहाँ x, इसका मतलब है माइनस 25 कॉमन आया, तब तो माइनस 25 कट गया, x आ गया, प्लस को माइनस से माइनस 25 से इसको कितना बार में 30 बार में। अब क्या करना है, तो इसको और इसको एक साथ लिखना है, x माइनस 25 और इस दोनों के बदले में 1 लिखना है, ठीक है, बराबर 0। अब इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है, तो लिखते हैं यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 25। फिर यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 30। अब देखिए कि दो मान आया है, एक 25 है और एक कितना है 30, दोनों मान संभव है अभी, ठीक ना। तो इस दोनों मान को रख करके हम लोग ट्राई करते हैं कि कितना कितना क्या आ रहा है। सीधी सी बात है, हमें केवल तो खिलौनों की संख्या बोला गया है निकालने के लिए ना, तो आराम से निकल गया, या तो 25 होगा या तो 30 होगा। तो लिख सकते हैं कि अतः निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x बराबर या तो 25 होगा या तो 30 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है वीडियो शूट करने का, मैं लॉन्ग टाइम तक लंबा वीडियो कर नहीं पाता हूँ शूट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं कुछ अरेंज करता हूँ फिर जाके मैं लंबा लंबा वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा, यानी कि ज़्यादा टाइम का। अभी मैं शॉर्ट टाइम वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।